अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, ज़रा मरियम नवाज साहबा से बात कराएं। जी जी, तस्नीम हैदर लंदन से। जी मरियम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप ठीक हैं? जी क्या हुआ जी? शेर अफजल मरवत खान साहब को आपने पकड़वाया तो आपने तो बड़ा जोर लगाया। तो एक दिन तो उन पर थोड़ा सा उन्होंने तशद्दुद किया, यानी उनको चीज़ें नहीं दे रहे थे, उनको जगाए रखा। उसके बाद फिर वो सारी पुलिस भी भाग गई, पूरा अमला ही डर गया था। तो शेर अफजल साहब तो बिल्कुल, वो तो बिल्कुल डाउन ही नहीं हुए। बिल्कुल उन्होंने बोला जी कि मुझे, मैंने भूख हड़ताल कर दी। उन्होंने फिर उन्हें कम्बल भी ले लिया, बता रही हैं। और आपका भी उन्होंने बता दिया कि मरीम नवाज ने जितना जोर लगाया है वो मुझे पता चल चुका है। तो वो कहते हैं कि मरीम नवाज इन कामों के पीछे बैठी हुई है और ये सब लोगों को मरीम नवाज पकड़वाती है। तो आप ये पहले तो अपने वोटरों के पीछे जाए ना, यूथ की आप बनी है तो आप यूथ को तो सामने लाए ना। आप ये किन कामों में पड़े हुए हैं? इनको आप छोड़ दें। वर्चुअल जलसे आप देखिए किस तरह कामयाब हो चुके हैं। और आप अपनी सियासत जलसे करें। जलालपुर में भी आप फेल हो गए, अभी आप खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आप क्यों नहीं जा रहे? शेर अफजल साहब तो निकल गया। तो वो तो अब ये फिर कहते हैं मैं कन्वेंशन करूंगा, उसके बाद मैं बड़े बड़े जलसे भी करूंगा, उसके बाद वर्चुअल जलसों का भी आगाज हो गया। तो आप भी वर्चुअल जलसे करें, शुरू कर लें आप भी। हाँ जी, क्योंकि वर्चुअल जलसे में भी बहुत पावर है। लोग जो है ना वर्चुअल जलसे पर आते हैं। तो आप भी उधर आए, अपनी टीम लेकर जरा यूथ को थोड़ी बातें बताएं ताकि आवाम को पता चले। और इस पर भी बताएं कि आपने शेर अफजल खान साहब के ऊपर जो तशद्दुद कराने की कोशिश किया, उनको सोने नहीं दिया, उनको मेडिसिन नहीं दी, इसमें कितनी सच्चाई है? ये शेर साहब ने आप पर इल्जाम लगाया कि मरियम नवाज पीछे है और आप ये कैसी बातें कर रही हैं ना। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना, इस तरह के काम ना करें। क्योंकि आप, मियाँ साहब ने आपको अच्छा भला ओहदा दिया, तो इस ओहदे को चलाएं। आप इस तरह के काम ना करेंगे लोगों को पकड़वा कर तो जेलों में उनके ऊपर तशद्दुद का। आपको पता ना आपकी बारी आ जाएगी, फिर आपके साथ भी ऐसा होगा, फिर आप चीखें मारेंगी। हाँ जी, ओके जी, बड़ी मेहरबानी जनाब। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।